अरे मन जाना रे जाना। देखो दिलजीत तुम आए हो पर मुझसे प्रेम करती हो और बहुत करती, मुझे गुरु मानती। वो गुरु है कौन? पहली आरती पढ़ो। मंगलम मंगलम गुरुदेव मूर्ते मंगलम पद पंकजम मंगलम त्रैलोक स्वामी मंगलम जनरंजनम धन महिमा आपकी है, धन अद्भुत ज्ञान है, आप ही के पद कमल में सद्गति निर्वाण है। इंसान के अंतर किसी चीज की तलाश है, वो तलाश उसे लिए फिरती है। कभी दौलत की हवस, कभी इज्जत की हवस, कभी औरत की हवस, कभी भक्ति की हवस, कभी योग की हवस, कभी समाधि की हवस, कभी मुक्ति की हवस। उस हवस को जो पूरा करता है उसका नाम है गुरु। वो पूरा कैसे करता है? समझ देता है, ज्ञान देता है, विवेक देता है, राग देता है। वो राग क्या है? दिलजीत तुम आए हो प्रेम करते हो। मैं अपनी आत्मा को सच्चा रख के अपना फर्ज पूरा करना चाहता हूँ। दाता ने काम दिया था, तू जो आया नरदेही में दरफकीर का पैसा, दुखी जीव को अंग लगा कर ले जा गुरु के। तीन ताप से जीव दुखी है, निबल अबल अज्ञानी। तेरा काम दया का भाई नाम दान देता। मेरा नाम दान मेरा सत्संग है। सत्संग में क्या बताता? दूसरा शब्द पढ़ो जो पढ़ा था तुमने। अरे मन जाना रे जाना, अरे मन जाना रे जाना। क्या जाना, क्या समझा? जी जो कुछ मैंने समझा वो तुमको बताता। दावा किसी बात का मैं नहीं करता। मेरा जीवन सच्चाई की खोज में गुजर गया। साधारण हिंदू था, ब्राह्मण था, राम कृष्ण भगवान देवी देवता को मानता। एक तराशी 24 घंटे रोने के बाद दाता दाल के चरणों में ले गए। उन्होंने ये संत मत किया, गुरु मत किया, क्योंकि इनकी वाणियों में सब मतांतरों का खंडन था। स्वामी जी की वाणी में, कबीर की वाणी में। उस वक्त मैंने प्रण किया था कि इस रास्ते सच्चा को चलूंगा, जो कुछ मुझको मिलेगा बता दूंगा। दाता ने कहा था चोला छोड़ने से पहले तारीम को बता। अब मैं क्या बताना चाहता हूँ, तुम आयो पढ़ो, मैं क्या जानूं। तरवरे एक दो फल लागे, एक कड़वा एक मीठा, जो पंछी ता फल को खावे, जमता है बांध घसीटा। अरे मन जाना रे जाना। जम कहते हैं खारिज करने को। हमारे मन के अंदर जितनी ख्वाहिशात, जितनी वासनाएं, जितनी तमन्नाएं, जितनी आशाएं, जितने विचार, जितनी शक्लें, जितने रूप बनते हैं, ये यमराज है।
यानी हमारे अंतर से खारिज होते रहते हैं और हम उनको देखते रहते हैं। कोई दाता का शब्द आइए जी। पता नहीं दाता दार का क्या मतलब है, मुझे नहीं पता। जो मैंने समझा बरखुरदार मैं वो बताता। पढ़ो इस पढ़ी परवर एक दो फल लागे, एक कड़वा एक मीठा। जो पाचन पंछी ता फल को खावे, यमता है बांध घसीटा। रे मन जाना रे जाना। हमारे अंतर में एक कोई चीज है। एक तो आशाएं करके तरह तरह के ख्यालात, विचार, भाव, शक्लें, आशाएं पैदा करती है। और एक वो है जहाँ ये चीजें नहीं रहती, वो है आत्म अवस्था, अपना रूप। तो जो आदमी इन शक्लों और सुरंगों, आशाओं और वासनाओं को सच मानकर उनको ग्रहण करेगा, उसको ये मन जो है ये चक्कर में रखेगा। और क्या होगा चक्कर में आने से? उसको शांति नहीं मिलेगी। मन के चक्कर में आने से उसको शांति नहीं मिलेगी। मैं ये मतलब समझता हूँ। मुझको खुद पता नहीं लगता था। इन संतों की वाणियों ने मुझे जिंदगी में पागल और दीवाना किया हुआ था। अब मेरी आंख खुल गई। लोगों के अंदर मेरा रूप प्रकट होता है। मैं अब अमेरिका जा रहा हूँ। क्यों जा रहा हूँ? उन अंग्रेजों के अंदर मेरा रूप, मेरा ध्यान करते हैं, मेरा रूप प्रकट होता है। हिंदुस्तान में भी यही हाल है। किसी को दवाई बता जाता है, किसी को मरते समय ले जाता है, किसी के अंदर सोच चढ़ा देता है, किसी को कुछ दे देता है, और मैं नहीं होता। बस सिर्फ इस एक ख्याल ने मुझको संत मत के समझने के लिए मजबूर कर दिया कि संत मत है क्या चीज। तो जो आदमी अपने मन के बनाए हुए इष्ट को, अपने मन के कल्पना के किसी इष्ट को या किसी ख्वाहिश को अपने अंतर रखेगा, वो इस योनि के चक्कर से बच नहीं सकता। दूसरे महीने में उसका चोला बार बार जन्म मरण से निकल नहीं सकता। मैं ऐसा समझता हूँ। पढ़ो इसके तरवर एक दो फल लागे, एक कड़वा एक मीठा। जो पंछी ता फल को खावे, जमता है बांध घसीटा। रे मन जाना रे जाना। जो आदमी अपने मन से किसी आदमी को, किसी इश्क को मानकर अपनी कल्पना से उसके साथ बंधा रहेगा, वो इस चक्कर से नहीं छूट सकता। खाहे वो पुत्र से प्रेम करे, खाहे वो औरत से प्रेम करे, खाहे वो बाहर के किसी गुरु से प्रेम करे, खाहे वो देवी से प्रेम करे, खाहे वो देवता से प्रेम करे, खाहे वो जिससे मर्जी करे, वो इस चक्कर जो है हमारा आना जाना संसार का, आवागमन का, इसको खत्म नहीं करता। क्यों? कि जब उसका प्राण छूटेगा, उसके सामने वो चीज आएगी जो उसने मानी हुई है, उसकी जो कल्पना है मन की, वो चीज उसके आएगी। क्योंकि वो मन के चक्कर से नहीं निकल सकता, इस वास्ते मेरे समझ में दाता है जो कुछ लिखा है वो ठीक लिखा है। आगे तरवर एक पक्षी दोए बैठे, एक उजला एक काला। एक
एक के गले विच फांसी लागी दूजा रहे निराला। अब हमारे अंतर में एक चीज सवाल करती है और जवाब भी उसका उसके अंतर ही होता है। जो सवाल करने वाला है वो है काला पंछी और जो जवाब देता है वो है सफेद पंछी। पढ़ो इस कड़ी को। तरवर एक पक्षी दोए बैठे, एक उजला एक काला, एक के गले विच फांसी लागी दूजा रहे निराला। तो ये एक आदमी के जो सवाल करता है, जब तक उसके सवाल करता ही रहेगा, जब तक उसके वहम और भ्रम और शंकाएं दूर नहीं होंगी, तब तक वो फांसी का मतलब यह है कि वो इसी में फंसा रहेगा। मुझ पर तो दया इन सत्संगों ने कर दी, दया दात पा किया, दाता दया की, इन सत्संगों ने मुझ पर दया कर दी। जब से मुझे ये ज्ञान हुआ कि मेरा रूप लोगों के अंदर प्रकट होता है, मैं नहीं होता, तब से मैं काले पंछी से निकलने की कोशिश करता रहता। रात सारी ऐसे गुजरती है। काला पंछी क्या है? हमारे मन के तमाम ख्यालात, विचार, भाव, शक्लें, जो कुछ भी हमारे अंदर वासनाएं फूटती हैं, ये काला पंछी। तो फिर इस पंछी से अलग होने का इलाज क्या है? कि मन को छोड़कर, मन के जितने तखय्युल हैं, ख्याल हैं, विचार हैं, इनको छोड़कर इनके ऊपर जाओ। इसके ऊपर क्या है? इसके ऊपर है प्रकाश और शब्द, पार ब्रह्म और शब्द ब्रह्म। इस वास्ते संतों ने श्रुत शब्द योग रखा है। ये मन का योग नहीं, ये श्रुत शब्द योग है। हमारे अंतर में चार चीजें हैं। एक तो हमारा जिस्म है, जिस्म के एहसास। हमारे अंदर कोई चीज है जो जिस्म की दर्द जब होती है उसको महसूस करती है। अगर किसी आदमी को क्लोरोफॉर्म दे दो तो फिर क्या होगा? उसका जिस्म काट दो, उसे पता नहीं लगता। इससे साबित हुआ कि जो चीज महसूस करती है जिस्म में रहती हुई, वो जिस्म नहीं है मगर जिस्म से अलहदा है। अगर वो अलहदा न होती तो जब जिस्म काटा था उसको दर्द होती। फिर हमारे अंदर दूसरी चीज हमारे मन का संकल्प है, विचार है। जब तुमको गहरी नींद आ जाती है तो मन संकल्प नहीं करता, मगर वो जो चीज है वो रहती है। इससे साबित हुआ कि वो जो हमारी चीज है वो मन से परे है। हम प्रकाश देखते हैं, नूर देखते हैं अपने अंदर। जो चीज नूर में रहती हुई नूर को देखती है वो है चौथी चीज। तो संतों का मार्ग है चौथे पद का। चौथे पद का इशारा गीता में भी है, इसमें भी है, ग्रंथ साहब में भी है, संतों में भी है। तो जब तक कोई आदमी, पढ़ो इस कड़ी को क्या कहते हैं? तरवर एक पक्षी दोए बैठे, एक उजला एक काला, एक के गले विच फांसी लागी दूजा रहे निराला। वो जो चीज हमारे अंदर है, जब तक वो निराली नहीं होती और इस चक्कर के रूप को नहीं समझती, तब तक उसके गले में फांसी है। फांसी का मैंने ये है कि वो सुखी नहीं रहे।
दुख सुख का ताल्लुक हमारे शरीर के साथ है, मन के साथ है। जब तक इंसान जिंदा है, जिंदगी में है, वो दुख और सुख से बच नहीं सकता। तुम शरीर में रहते हो, लाख तुम आज से जाब हो, कल को बीमार हो जाओगे। तुम्हारा मन है, लाख तुम इसको काबू करे, ये ऊट पटांग सोचता ही रहेगा। इस वास्ते तुम आए हो जल्दी। पहले कड़ी पड़ी थी, मंगलम जी पढ़ो, क्या है? मंगलम गुरुदेव मूर्ते मंगलम पद पंकजम मंगलम त्रैलोक स्वामी मंगलम जनरंजन। त्रिलोक स्वामी क्या मतलब? वो जो हमारे अंतर चौथी चीज मैंने बोली है, जो जिस्म में रहती है, जिस्म की साक्षी है, जिस्म नहीं है। मन में रहती है, मन की साक्षी है, मन नहीं है। प्रकाश में रहती है, प्रकाश की साक्षी है, वो प्रकाश नहीं है। वो है असली स्वामी, वो है असली स्वामी। वही गुरु का रूप है जो हर शख्स के अंतर है। गुरु बाहर नहीं रहता, गुरु हर शख्स के अंतर है, मगर उसका पता बाहर का गुरु देता है। गुरु या सत्य अवस्था है, वो हर शख्स के अपने अंतर है, उसका अपना ही रूप है, बाहर का कोई नहीं। क्योंकि जीव को पता नहीं है, इसलिए बाहर का जो गुरु है, जो चौथे पद में रहता है, वो जीव को उसका पता बताता है। इस वास्ते वो मंगलकारी है। पढ़ो मंगलम मंगलम गुरुदेव मूर्ते मंगलम पद पंकजम। बाहर के गुरु की मूर्ति जो है, जो मंगल देने वाली है, सुख देने वाली है, शांति देने वाली है, आनंद देने वाली है। आगे मंगलम त्रैलोक स्वामी मंगलम जनरंजन। वो त्रिलोक स्वामी अब बाहर का, वो क्या करता है? तुमको, जीव को उसका अपना रूप बताता है। क्या बताता है? कि ऐ जीव, तू अपने रूप को जान। वो सतगुरु और मालिक तेरे अपने अंदर ही रहता है। ये जो सिमरन ध्यान भजन दिया जाता है, ये किस लिए दिया जाता है? कि आदमी को उस अपने रूप का ज्ञान हो जाए कि असल में जो कुछ है, ऐ इंसान, तेरे अपने अंतर है, बाहर नहीं है। इतना ही भेद। आगे यही कड़ी पढ़ो। नारी एक बहुरंगी चंगी मोहे नर मुनि ज्ञानी। ता नारी के आँख न सूझे रंग रूप की खानी। वो नारी कौन है? वो नारी है माया। माँ के मैंने मापना, या के मैंने यंत्र। जिस यंत्र से कोई चीज मापी जाती है, उसका नाम है माया। वो माया है हमारी अपनी बुद्धि। वो नारी है हमारी अपनी बुद्धि, अकल। तो जब तक कोई आदमी इस अपनी अकल को गुरु परायण नहीं बनाता, वो इस चक्कर में रहेगा। इसी वास्ते शास्त्र कहते हैं, माया ही जीव को फंसाती है और माया ही जीव को आजाद करती है। हमारी अकल ही हमको फंसाती है और हमारी अकल ही हमको आजाद करती है। इस अकल को आजाद करने के लिए हम गुरु धारण करते हैं, सत्संग करते हैं और साधन करते हैं। मगर दुनिया को इस चीज की जरूरत नहीं। दुनिया तो ये चाहती है हमको सुख मिले, पुत्र हो,
सेहत रहे, दौलत रहे, इज्जत मिले, मान मिले। मगर ये चीजें हर वक्त किसी के पास न कभी रही और न कभी रह सकती। आज जवान से जवान आदमी का वक्त आएगा जब उसका शरीर रह जाएगा। वो गामा पहलवान था जो रुस्त में जमा कहलाता था, उसके पिछली उम्र की फोटो देखो, चारपाई पर पड़ा है, हड्डियां निकली हुई हैं, कोई पूछने वाला नहीं। तो यहाँ किस चीज का इंसान मान करे, ये तो संसार है, इसमें तब्दीली होती रहती है। इसी वास्ते संतों ने इसको काल और माया का देश कहा है। यहाँ दुख भी है और सुख भी है, नेकी भी है, बदी भी है, पाप भी है, पुण्य भी है, धर्म भी है, कर्म भी है, सब कुछ है। कोई चीज नहीं जो यहाँ की नहीं है। तो जब तक कोई आदमी इस माया के रूप को नहीं समझता और इस माया के काबू नहीं आता, तब तक उसको दायमी सुख नहीं मिल सकता और दुखों सुखों से वो बच नहीं सकता। पढ़ो इसी कड़ी को। नारी एक बहुरंगी जंगी मोहे नर मुनि ज्ञानी। नर मुनि और ज्ञानी। ज्ञानी अपने विचार करता रहता है, ध्यानी ध्यान में लगा रहता है, कर्मी कर्म में लगा रहता है, भगत भक्ति में लगा रहता है। भक्ति भगत की भक्ति, ज्ञानी का ज्ञान, कर्मी का कर्म, योगी का योग क्या है? उसकी माया। ये उसकी माया है। तो इससे कौन निकालता है? कोई बाहर का कामल गुरु। कैसे? अपना वचन कहकर, अपनी ज्ञान देकर, जीव को समझाकर। तो ये समझ और ज्ञान कब मिलता है? जब कोई किसी कामल इंसान के सत्संग में जाता है। मगर ये जल्दी आ नहीं सकता। क्यों? दिमाग की हालत की श्रेणियां हैं। एक लड़का है, अगर तुम उसको ये कहो 11-12 साल की उम्र में ही कि वो एमए पास कर जाए, नहीं कर सकता। उसके लिए वक्त की जरूरत है। इस वास्ते दो चीजें रखी हुई हैं, एक सत्संग और एक साधन। जब तक किसी आदमी की वृत्ति अपने अंतर में स्थिर नहीं होती, निश्चल नहीं होती, ठहरती नहीं, वो इस ज्ञान को हासिल नहीं कर सकता। जिस तरह एक लड़का है, कॉलेज में जाता है, स्कूल में, अगर वो पूरा ध्यान दे करके मास्टर की बात को नहीं सुनता, उसका ख्याल किसी और तरफ रहता है, तो मास्टर जो कुछ को कहना चाहता है उसको वो अर्थ को नहीं समझ सकता। क्योंकि इस ज्ञान को हासिल करने के लिए कोई हासिल नहीं कर सकता जब तक उसके तन मन और सूरत नृत्य स्थिर नहीं होती। इसलिए आम पब्लिक को पहले सिमरन ध्यान भजन दिया जाता है, ताकि सिमरन ध्यान भजन करने से उसकी वृत्ति ठहर जाए। योग से चित्त वृत्ति निरोधा। जब तक योग करने से चित्त की वृत्तियों का निरोध नहीं होता, जब तक वो बेशक किसी कामल इंसान के दरवाजे पर भी पड़ा रहे, उसको जो सार अनुभव है और सार ज्ञान है, ये हो नहीं सकता ना। मुझे कैसे हुआ? मुझे तो सिर्फ वृत्ति मेरी कब ठहरी? नहीं तो मैं तो मन के चक्कर में दाता दाल का रूप बनाता, उनसे प्रेम करता, अपने अंतर में बातें करता, दरबार में जाता, आरतियां करता, सोने के ताज बनाता, चांदी के हुक्के बनाता। वो जो कुछ मैं करता था वो क्या था? वो मेरी माया थी। मेरा मन स्थिर नहीं था। वो मैं प्रेमी था, भगत था, मगर मेरा मन स्थिर नहीं था। ये मन स्थिर करने के लिए मुझे दाता ने ये काम दिया था। मैं न गुरु हूँ न महात्मा हूँ। मेरे जिम्मे से गले पड़ा ढोल है, मैं उसको बजाता।
क्योंकि दाता ने कहा था तालीम बदल जाना, जीवों की मदद करना, इसलिए तुम आए हो। अफ्रीका से तुम्हारी चिट्ठियां भी आती रहती हैं। मैं अपना फर्ज पूरा कर जाना चाहता हूं। तो अगर कोई इस ज्ञान को हासिल करना चाहे तो उसे क्या करना पड़ता है? पहले वो अजप्पा जाप करे ताकि उसका तन स्थिर हो जाए। जब हम अजप्पा जाप करते हैं, खाए तुम राधा स्वामी नाम से अजप्पा जाप करो, खाए तुम राम राम से करो, खाए तुम अल्लाह से करो, जो तुम्हारे गुरु किसी ने बताया है, जो तुम्हारा मजहब है उसके मुताबिक अजप्पा जाप। क्या जुबान नहीं हिलानी, मन के साथ एक जहां मैं हाथ रख रहा हूं, यहाँ मन को इकट्ठा करके सिमरन करना। जो राधा स्वामी नाम करते, मैं राधा स्वामी मत कहूं, मैं अगर किसी को सिमरन बताऊंगा, अगर मैं प्रणाली नहीं तोड़ना चाहता, मैं राधा स्वामी नाम बताऊंगा। अगर कोई राधा स्वामी नाम नहीं जपना चाहता, वो राम राम जप ले, जो उसके गुरु ने बताया है। तो जब वो यहाँ जोर जोर से ठोकर लगाएगा मन के साथ, तो क्या होगा? उसकी जिस्मानी जो एहसासात हैं ये शून्य हो जाएंगे, यानी फंक्शन नहीं करेंगे, इनकी तरफ से उसकी तवज्जो नहीं रहेगी। तो तुम सिमरन अगर करते हो तो ऐसे किया करो जैसे सुआ नमजे में खोप देते हैं, ऐसे यहाँ शोक मारना चाहिए। शोक मन के ख्याल के साथ, मैं राधा, मैं तो मुंह से बोल रहा हूँ, मन के साथ राधा स्वामी करता। दूसरा ओम करता, ओम से करे, कोई वागुरु से करे, कोई ओम नमः, जिससे कोई गजती, जिससे मर्जी करे। मतलब तो ये है कि तुम्हारा मन जो है ये इस जगह पर ठोकर लगाए। मैंने ऐसे तजर्बे किए हैं। एक डॉक्टर मेरे पास आया, उसका मन नर्वस डेबिलिटी, उसकी वाइफ भी आई, कुछ बरसों की बात है। मैंने कहा अगर इसको मैं राधा स्वामी नाम बताऊंगा, ये मजहबी दुनिया का आदमी नहीं है, डॉक्टर है, इसका फेस नहीं बैठेगा। मैंने उसको समझा बुझा कर कहा 1 से लेकर 100 तक गिना करो, 100 से फिर 99, 98, 97, 96, 95 ऐसे गिना करो, आस्ते आस्ते यहाँ लगाया करो, तुम्हारी नर्वस डिबिलिटी खत्म हो जाएगी। यूं तो हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तो ख्याल और पाते रहता है, हम आदत पड़ी हुई है, हम ये गिन जाते हैं। मगर जब ऊपर से नीचे आएंगे तो जरा होश करके आएंगे, तो वो जल्दी जल्दी मुंह से निकलेगा। तो जब वो 99 से 98, 98 से 97, 96 आएगा, उसका मन ठहरेगा नहीं ठहरेगा। तो सिमरन ऐसा करना चाहिए जिससे तुम्हारा मन ठहर जाएगा। ये है सिमरन। और फिर ध्यान है। सिमरन अजप्पा जाप करने से तुम्हारे जिस्मानी तकलीफ, मैं इतना बोलता हूं, सिमरन करता हूं, दिमाग मेरा बिल्कुल रिफ्रेश हो जाता है। अजप्पा जाप करने वालों का दिमाग जो है, बैलेंस ऑफ माइंड, ये बिल्कुल शांत हो जाता है। ऐसा क्या करो। फिर है ध्यान, गुरु स्वरूप। अगर किसी का गुरु स्वरूप पर ध्यान नहीं बैठता, विश्वास ध्यान नहीं जमता, तो जिस रूप में जो रूप तुमको प्यारा लगे उस रूप का ध्यान किया करो। तो वहां ध्यान करने से क्या होगा? तुम्हारा मन ठहर जाएगा। ध्यान करने से तुम्हारा मन ठहर जाएगा और फिर तुम्हारी कुव्वत इरादी बढ़ जाएगी। जो जो तुम्हारी वासनाएं होंगी सबकॉन्शियस माइंड में, वो पूरी होती रहेंगी। इसका सबूत तुम देखो, मैथमेटिज्म वाले बाहर में कंध पर एक काला गोल निशान बना लेते हैं,
उसको पर आंख नहीं चमकते, आंख नहीं चमकते, उसको देखते। तो जब वो सोचते हैं कि ये हो जाए, चमेली का फूल बन जाए, ऐसा सोचते रहते हैं, तो वो काला निशान उनका फिर उनको चमेली का फूल नजर आने लगता है। जब वो चमेली का फूल नजर आने लगता है, उसमें ये सिद्धि शक्ति आ जाती है, किसी को बेहोश कर देता है, मेज उठा देता है, ये कर देता है, वो कर देता है, वो कर देता है। तो इस तरीके से जो आदमी अपने अंतर ध्यान करते हैं, जो कुछ उनके सब कॉन्शियस माइंड में वासनाएं ख्वाहिशें होती हैं वो पूरी होती हैं, क्योंकि यहाँ जाने से विल पावर बढ़ जाती है। कई लोग गुरु के साथ बातें करते रहते हैं, ये ठीक नहीं। कोई आदमी प्रेम करते हैं, व्यास का उनको सामने व्यास का डेरा नजर आता है, बाबा सामन सिंह या बाबा चरण सिंह उनका गुरु बैठा हुआ नजर आता है, वो वहां जो सीनरी होती है उनको देख। ऐसा करने वाले आदमी का ध्यान नहीं बनता। ध्यान में सिर्फ गुरु की आंखों को और मस्तिष्क को सिर्फ देखना चाहिए, या जिसका तुम ध्यान करते हो उसकी आंखों और मस्तिष्क को देखना चाहिए। तो जब आदमी ये प्रैक्टिस करता है, उसका मन स्थिर हो जाता है। फिर इसके बाद अंदर में प्रकाश पैदा होता है, क्योंकि तुम्हारा आत्मा जो है ये प्रकाश स्वरूप है। फिर प्रकाश में अपने आप को गाड़ो, अपनी तवज्जो को उस प्रकाश में खोबो। जब ऐसा करोगे, फिर जब तुमको कोई सत्संग किसी कामल गुरु का मिलेगा, तब तुम्हारे अंतर में ज्ञान प्रकट होगा। जब तक ऐसा नहीं करोगे, वाचिक ज्ञान तुमको आ जाएगा, तुम्हारा अमली जिंदगी का ज्ञान तुमको मिल नहीं सकता। ये लॉ है, ये कारण। इस वास्ते योग के बिना जो शख्स ये कहता है मुझे ज्ञान हो जाए, वो बकवास करता है। जब तक योग चित्तवृत्ति निरोधे, जब तक तुम्हारी वृत्तियों को, इसलिए ये मंजिल जगजीत बिल्कुल आसान है, अगर इंसान में हिम्मत हो और हौसला हो। दूसरे, जब हम अभ्यास करने लगते हैं, हमको बाअदब होना चाहिए। जब तुम किसी अफसर बड़े भारे के पास जाते हो, तो तुम्हारा मन को सोचता है डर के मारे या इज्जत के मारे, वो देखते रहते हो। इस वास्ते सत्संग करने का भी एक तरीका है। लोग सत्संग करते हैं, इनको सत्संग करना नहीं आता। सत्संग में जाकर जहां तक हो सके, जो सत्संग कराने वाला अगर वो मार में राग है, तो उसकी शक्ल को देखते रहो, आंख मत झपको। ये है दस्तूर सत्संग करने का। उसके वचनों को सुनते हो, और जब वचन सुनते हो, उस वक्त अगर कोई शक तुम्हारे अंदर पैदा होता है, मत उठने दो, क्योंकि जब वो वचन कह रहा, उसकी धार जा रही है, तुम उसमें अपने आप में कोई नई ख्याल अपने अंदर में पैदा कर लेती हो, तो वो जो वचन कहने वाली की धार तुम्हारे जा रही है, वो नहीं तुम्हारे अंदर जाएगी, तुमको कामयाबी। सत्संग के बाद फिर अगर कोई सवाल उठे, तो फिर तुम सवाल कर सकते हो। ये है तरीका सत्संग करने का। जो आदमी इस तरीके से सत्संग करते हैं, उनके सत्संगों में ही समाधि लग जाती है। उनके सत्संगों में ही समाधि रह, सत्संग करने का तरीका है। लोग तो भेड़ चाल सत्संग करते हैं, सत्संग के वक्त पर नहीं आते। ये है गर्ज का सौदा, मतलब का सौदा। मेरे दादा दादी मुझे याद है, सुनाम में आए, उनकी सत्संग होता था सर्दियों में सुबह 5 बजे, गर्मियों में दिन को 1 बजे। अब जिनको गरज होगी वो जाएंगे सुबह 5 बजे उठ के पाले में, दूसरा काम जाएगा। पहला टेस्ट तो ये था उनका। गर्मियों में कोई आराम अपना छोड़ेगा, तब 1 बजे जाएगा सत्संग में। मालिक को, ताकत को अपने अंतर समझे। जिस तरह से लड़का अपने बाप के सामने बैठा हुआ कोई नाजायज हरकत नहीं करता,
बाप अपने लड़के औलाद के सामने कोई नाजायज हरकत नहीं करता, उसको शर्म आती है। ऐसे ही उस गुरु को, मालिक को जब साधन करते हो, ये समझो कि तुम उसके दरबार में जा रहे हो और वो मौजूद है। जब तुमको ये यकीन हो जाएगा कि वो तुम्हारे अंदर मौजूद है, तुम उसके सामने हो, फिर तुम्हारा मन इज्जत और प्रेम और श्रद्धा और भय की वजह से विचलित नहीं होगा। ये जितने आदमी शिकायत करते हैं हमारा मन नहीं लगता, ये कौन है? ये बेअदब है। जितने आदमी शिकायत करते हैं जी हम अभ्यास करने लगते हैं, हमारा मन कहीं उधर छाले मारता, वो छाले मारता है। क्यों मारता है? क्योंकि उनमें अदब नहीं है, उनमें यकीन नहीं है, उनमें प्रेम नहीं है, उनमें श्रद्धा नहीं है। इस वास्ते उनका मन छाले मारता है। अगर यकीन हो, मैंने मिसाल दी ना, एक कोई बड़ा अफसर आ जाए, ये है अटेंशन। मिलिट्री में देखो क्या होता है, अफसर के सामने सिपाही जाता है, उसका मातहत, वो पहले उसको सैल्यूट मारता है, फिर खड़ा रहता है, उसकी तरफ देखते रहता है, हुक्म का इंतजार करता है, और जब वो उसके हुक्म को सुन लेता है फिर वो अटेंशन होकर सैल्यूट मारता है। इसमें भी यही भेद है, यही राज है, यही सीक्रेट है। समझ गए मेरी बात को? मैंने क्या कहा आपको? मैं अभ्यास का तरीका बता रहा हूं। अगर किसी वजह से मन महाचंचल है, नहीं ठहरता, इसके लिए अगर तो अदब है, डर है, प्रेम है, फिर तो मन ठहर जाएगा। अगर ये नहीं है तो फिर मन सारे मारता है। तो उस वक्त क्या करना? हमारे यहाँ उसको बोलते हैं नाम मारा। मैं राधा स्वामी नाम जपता हूँ, एक ख्याल से धुनी के मुकाम पर उस नाम को जपो, फिर जहाँ जपो, फिर गले में जपो, फिर जहाँ जपो, फिर जहाँ जपो, फिर जहाँ जपो, फिर जहाँ जपो। हम तो वैसा करते हैं, रा धा स्वा नी, रा, ऐसे करते। अगर ये भी ना बने, मन महाचंचल है, तो फिर क्या करना चाहिए? नाक की कोंपली पर ध्यान जमाओ, ऐसे यहां सिमरन करो। अगर यहां सिमरन बन जाए तो 1-2 मिनट के बाद तुम्हारी आंख की पुतली अपने आप ऊपर उठ जाएगी। ये मैं नाम ही तो दे रहा हूं, और क्या कर रहा हूं? दाता ने कहा था नाम दो, यही नामदान है। और नामदान क्या है? तो अपने आप हो जाए। अगर यहां भी मन नहीं लगे तो फिर अभ्यास छोड़ दो, प्रेम के भजन गाया करो। मैंने सारी जिंदगी प्रेम के भजन गाया, पुरुषोत्तम दास जानता है। तबाजात शेर गाया करता था, अपने बना के अपने जज्बे को आप निकाला करता था। जो आदमी दूसरों के लिखे हुए भजनों को गाते हैं, उनका मन उसकी तरफ नहीं जा सकता। वो लफ्जों को गाते रहते हैं, गवैया राग गाते हैं ना, गाते, वो लफ्जों को गाते रहते हैं। प्रार्थना करते हो, अपने मन के अंदर जो जज्बात हैं उसके मुताबिक प्रार्थना किया करो। अपने मन के अंतर से जैसा तुम्हारा जज्बा हो उसके मुताबिक प्रार्थना किया करो। अगर वो भी ना हो जाए तो प्रेम की बानी पढ़ के प्रार्थना की, या प्रेयर्स की, उसको ध्यान से पढ़ के प्रार्थना किया करो। अगर इस वक्त भी ना लगे तो उस वक्त अभ्यास छोड़ दो और काम में लग जाओ। यह है तरीका अभ्यास का। मैं आपको नामदानी दे रहा हूं, समझते मेरा मत? यह है तरीका अभ्यास का और साधन करने का। तो इस तरीके से करने से मन तुम्हारा ठहर जाएगा। मगर ठहरेगा किनका? जिनको इस संसार से दुखों और सुखों से बचने का यकीन है, या कोई लालच है किसी चीज को हासिल करने के लिए। 2 तरीके हैं, या डर हो या लालच हो। कोई चीज हासिल करना चाहता है, वो वहां जाएगा। तो जिस वक्त ये हालत हो जाएगी कुछ दिनों, तो उसके बाद फिर
सत्संग का प्रभाव पड़ता है, असलियत की असलियत क्या है, और सत्संग के वचनों से तब तुमको रहनी आएगी। वचन तो मैंने साफ कर दिए, कभी दाता दयाल के शब्द के कि ये सब माया है, मगर माया में रहते हुए तुम इस माया से छुटकारा कैसे पा सकते हो? अनुभव से और ज्ञान से। ज्ञान तुमको कभी हो नहीं सकता जब तक तुम्हारी चित्त की वृत्तियां एकाग्रता को प्राप्त न करे। तो चित्त की वृत्तियों को एकाग्र करने के लिए ये साधन। मैंने कोई कसर आपको समझाने में छोड़ी नहीं, तुम लोग भी सुनते हो, बिल्कुल आसान और तरीका बता दिया। दूसरा तरीका यह है कि अपनी संगत अच्छी रखो। इंसानी जिस्म रेडियो का स्टेशन है, साइंस ने साबित किया है। हर एक आदमी के अंतर से जैसा वो है वैसे ख्यालात निकलते रहते हैं, विचार निकलते रहते हैं। तो जो आदमी उसके संपर्क में आता है वो उसके असरात को कबूल करता है। इसका नाम है संग दोष से कोई न बातें ऋषि मुनि ज्ञानी ज्ञानी। अपनी सोसाइटी ठीक रखो। आप बिजनेसमैन हैं, आप मजबूर हैं हर एक किस्म के आदमी के साथ मिलने के लिए। तो जिन आदमियों से मिलते हो, जितना तुम्हारा बिजनेस का ताल्लुक है सिर्फ उतना ही ताल्लुक रखो, उससे ज्यादा उनके साथ मोह करने की जरूरत नहीं। मैं हूं, आप लोग मेरे पास आते हैं, मैं आप लोगों से किसी से भी मोह नहीं करता, क्योंकि अगर मैं तुम लोगों से प्रेम करूं तो तुम्हारे जो जज्बात हैं ये मुझ में आएंगे। मैं बच नहीं सकता। जो आदमी जिस चीज से प्रेम करता है उसके असरात उसमें आएंगे। तो जो गुरु चेलों के दाम में फंस जाता है वो चेलों के अच्छाई और बुराई के संस्कारों को ले लेता है। बाज़े वक्त ऐसा होता है, गुरु अगर अधूरा भी है और चेले में सच्ची श्रद्धा है, सच्चा विश्वास है, वो उसको पूर्ण मानता है, तो ऐसे चेले के साथ गुरु प्रेम करते हैं ताकि उनका जो श्रद्धा का भाव है, नहीं समझ में आती है ना, वो उस गुरु के ऊपर आएगा। मेरे साथ दाता ने बड़ा प्रेम किया, उस वक्त मुझे पता नहीं क्यों किया, अब मैं समझता हूं क्यों किया। क्योंकि मैं उनको पूर्ण मानता था, मालिक का रूप मानता था। तो जैसा मैं मानता था, जब वो मुझसे प्रेम करते थे, मेरे संस्कार बाज़े वक्त चेले गुरु की जिंदगी को बना देते हैं, बाज़े वक्त गुरु चेले की जिंदगी को बना देता है। ये है क्या? ये ख्यालात हैं, विश्वास और श्रद्धा का फल। इस वास्ते संगत अपनी अच्छी रखी करो। दुनिया के काम में उतना ताल्लुक पैदा करो जितना तुम्हारा लाजमी, और यही सलूक बाल बच्चों के साथ करना चाहिए। यही सलूक अपने औलाद, बच्चे, औरत के साथ करना चाहिए। उनके मुंह में नहीं फंसना चाहिए। औरत है औरत नहीं, बच्चे हैं बच्चे नहीं, मगर अपना दिल नहीं उनको देना। वक़्त दे सकते हो, दौलत दे सकते हो, धन दे सकते हो, दिल नहीं देना। यही दाता ने मुझे जो 4 हदायतें की थी, एक हदायत उसमें ये थी, अपने अफसरों को, मातहतों को, घर वालों को साबित कर दो तुम्हारा जिस्म उनका है, तुम्हारा पैसा उनका है, तुम्हारा वक्त उनका, मगर तुम उनके नहीं। उस वक्त मैं इस रात को समझ नहीं सका। तुम जिससे प्यार करोगे उसके जो खसलतें हैं, उसके जो स्वभाव और गुण हैं, उसका असर तुम पर अवश्यमय आएगा। ये लॉ ऑफ रेडिएशन काम करता है, इसको कोई रोक नहीं सकता। सोचो मैंने क्या कहा है आपको। इस वास्ते सबसे बड़ी चीज सत्संग है। गुरु सेवा है क्या? अगर धन देने से, पैसा देने से, कपड़े देने से, मानवता मंत्र बना देने से कोई सतलोक पहुंच सकता, तो सब दुनिया के पैसे देके आदमी तर सकते। ये गलत है।
ये हमारे संसार का व्यवहार है, कुर्बानी करनी चाहिए, ये ठीक है, इससे मैं बरखिलाफ नहीं हूं, मैं भी देता हूं, इसका सवाल नहीं, मगर ये रुपया देने का चीज नहीं है। ये गुरु सेवा है क्या? दर्शन करे बचन पुनि सुनने, सुन सुन कर नित मन में गुन्ने, गुन गुन कड रहे तिस सारा, कड सार तिस करे आहारा, कर आहार पुष्ट हुआ भाई, जग भव पै सब गई भाई। गुरु के संगत में जाकर उसके दर्शन करना, जैसे मैंने कहा है, दर्शन करो, टिकटिकी बांध के करो, जहां तक हो सके आंख मत झपको, और जो वो वचन कहता है उसको उसी वक्त सवाल अपने मन के अंदर पैदा न करो, सुनते रहो, फिर घर में जाके जुगाली करो, सोचो कि क्या कुछ कहा आज कहा था, उसके ऊपर अगर कोई शक पैदा हो तो फिर आके सवाल करो। तो जो इस तरीके से सत्संग करते हैं उनका मन जल्दी शांति को प्राप्त करता है, उनको ज्यादा देर नहीं लगती। ये 5-6 महीने का कोर्स है, ज्यादा नहीं। तो आज मैंने आपको बताया पड़ोस कड़ी को क्या है, नारी एक बारंगी चंगी मोहे नर मुनि ज्ञानी, का नारी के आंख न सूझे रंग रूप की खाने। बुद्धि है तुम्हारी माया, इसमें अकल नहीं है। हम अपनी अकल से क्या कुछ नहीं करते, नुकसान उठा जाते हैं। इसलिए बार बार कहा जाता है कि गुरु परायण बनो, अपनी जिंदगी को किसी के हुक्म के मातहत गुजारो, तब तुम्हारा कल्याण होगा, वरना नहीं। आगे बाजे गर्भणी सुत उपजाया, कुल परिवार बढ़ाया, रच पर पंच ऋषि मुनि भुलावे, भेद न काहू पाया। ये मन का चक्कर है। हम अपने मन से तरह तरह के ख्यालात उठाते हैं, तप करते हैं, जप करते हैं, बुराइयां करते हैं, नेकी करते हैं। वो कहते हैं ये बंजा है, ये बंजा है, बंजा। स्वामी जी की वाणी है, बन जाने बालिक जाया, जिन सकल जीव फरमाया, अज्ञानी नाम का आया, जिन माया सबल उपाया। बंजा तुम्हारी ये माया है, हमारी बुद्धि। ये बच्चे बंजा के बच्चे नहीं ना होते, मगर फिर भी ये जनती है। इसका ये मतलब है कि हमारे मन के अंदर से तरह तरह के ख्यालात उठते रहते हैं, और उनमें फंस कर तमाम ऋषि मुनि अपने मन के चक्कर में सब फंसे हुए। एक ख्याल उड़ाते हैं, उस एक ख्याल के अनेक ख्याल, मार कितना चक्कर में हम फंस जाते हैं। बात बिल्कुल आसान है, हमने इस माया के रूप को समझना है। आगे गुरु की दया साध की संगत, आँख खुली तब देखा। दाता की दया, साधु आप लोग सत्संगी। साधु वो है जो मन में साधना करता है। जब तुम आपकी संगत की, आप लोगों ने बताया कि मेरा रूप तुम्हारे अंदर प्रकट हुआ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने किया, तो मेरी आंख खुल गई, मुझे ज्ञान हो गया। कोई महात्मा ऐसा सत्संग नहीं देगा। आप लाखों सत्संग सुनो, सब हमको अपने जाल में, अपने डेरे के जाल में, अपने पंथ के जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं। कोई हमको सच्ची बात नहीं बताता। तो गुरु की दया और साथ की संगत से जो कुछ मैंने हासिल किया, दाता ने बतेरा समझाया, मुझे कोई कसर नहीं छोड़ी। मेरी बात समझ में नहीं आती, ये काम जो मुझको दिया था आप लोगों की सेवा, उन्होंने कहा था कि सत्संग कराते रहना, तुम में कमजोरियां हैं, तुमको सच्चे सदगुरु राधा स्वामी दयाल के दर्शन सत्संगियों के रूप में होंगे। तो फिर राधा स्वामी दयाल क्या निकला? ज्ञान, अनुभव। तुम लोगों की दया से मैंने इस रात को पाया। आगे कड़ी है, पढ़ो। सोचे समझ चिंता मन बारे, ये है अटपट लेखा रे मन जाना रे जाना। वो कहते हैं दादा, अरे मन
बावड़ा क्यों पागल बन गया? सोच समझ के साथ कर। तो अज्ञान की भक्ति आज भी दुखदाई है और कल की भी दुखदाई है। अज्ञान की भक्ति में आनंद जरूर है, मगर अज्ञान का प्रेम आदमी को मार देता है। जिस तरह से हीर रांझा, सती पन्नू, सोनी महिवाल, इनका अज्ञान का प्रेम था। मजनू लैला को याद करता था, लैला को याद करता था, वो तो अपने मन की उसने लैला बनाई थी, उसको याद करता था। उसकी जिंदगी खराब होगी। ऐसे लोग आजकल के गुरु भगत जी हैं, जो गुरु के रूप को नहीं समझते, वो दीवाने हो गए। इसलिए मैंने ये बीड़ा उठाया, क्योंकि दाता ने कहा था कि तोरा छोड़ने से पहले तालीम बदल जाना। मैंने जो खुद अनुभव किया दलजीत सिंह, वो मैंने कहा। किसी बात का दावा नहीं करता कि मैं जो कुछ कहता हूँ यही ठीक है। जिस रास्ते मैं चला हूँ और जो कुछ मैंने अनुभव किया, तुम आए अफ्रीका से, बड़ी तेजी गया है, चिट्ठियाँ आगे होती थी, आज तेरे दर्शन हो गए, मैं भी तर गया आपके दर्शन करके। तो जो कुछ मेरे पास था, आग करी है कोई नहीं, जो कुछ मेरे पास था वो मैंने आपको कोई कसर छोड़ी नहीं। पहले आरती पढ़ वही करो। मंगलम मंगलम गुरुदेव मूर्ति, मंगलम पद पंकजम, मंगल